ये ध्यान सूत्र कहता है, When meditation happens deeply and truly, it is forgotten। अर्थात जब ध्यान वास्तव में और गहराई में घटित होता है तो वो विस्मृत हो जाता है। ध्यान ऐसी घटना है जब वो वास्तव में घट जाती है और अपनी प्रामाणिकता में घट जाती है, अपनी गहराई में घट जाती है, तो उसके स्मरण का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए सूत्र कहता है देन इट इज़ फॉरगॉटन, तभी भूल जाया जाता है, इसको विस्मृत कर दिया जाता है। यानी कि कर दिया जाता है नहीं है, वो हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती। अगर हम उस घटना को याद रखेंगे तो घटना का जो परिणाम आया है वो पीछे चला जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर ध्यान घटने के बाद भी किसी को ये बात बनी रहे कि ध्यान हुआ है, मैं ध्यान में हूँ, इसका कोई तात्पर्य नहीं। जैसे बहुत सामान्य उदाहरण से इस बात को हम समझ सकते हैं, हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे पेट में गया, अब जब पेट में चला गया तो अब हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है ये उसका काम हो गया, लेकिन हम भोजन को भूल गए। भोजन करने के बाद हमको कहाँ याद रखने की ज़रूरत रहती है कि हमने क्या भोजन किया था, क्या नहीं किया था, पेट में गया होगा तो क्या कर रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। आम तौर से तो व्यवहारिक रूप से हमें ज़रूरत ही नहीं लगती। हाँ, एक उड़ती उड़ती से स्मृति होती है कि ये हमने खाया था, लेकिन उसको विशेष रूप से याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब काम पूरा हो गया। अब हमारा जो शरीर है उसकी प्रक्रिया ही उसको आगे ले जाएगी, उसको पचाएगी, उसको जितनी भी आवश्यक मिनरल्स, विटामिन्स, सब चीज़ें हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगा, शरीर निकालेगा और शरीर के रक्त में मिलेंगी, शरीर के अंगों कोशिकाओं तक पहुँचेंगी। ऐसे ही जब ध्यान घट चुका होता है तो एक प्रक्रिया, ध्यान की कोई विधि या ध्यान का कोई कंसेप्ट या ध्यान की कोई समझ, वो एक भोजन की तरह वो हमारे सामने आई, हमने उसको समझा या हमने उसको किया या हमने उसको होने दिया, जो भी तरीका है हम उसमें डूबे और उसके बाद फिर वो जब अपना काम करना प्रारंभ कर चुका ध्यान, यानी कि उसी को हम कहेंगे वो वास्तव में और गहराई में घटा, तो हम उसको भूल गए, फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर पूरा अस्तित्व, जैसे हमारा शरीर है ऐसे ही पूरा अस्तित्व अब अपना काम करेगा। अब अस्तित्व की जो अपनी अंतर्निहित प्रज्ञा है वो हमारे जीवन को संचालित करेगी। ध्यान को निरंतर स्मरण रखने का कोई अभिप्राय है भी नहीं, और ये बाधा भी बनता है। अक्सर लोगों को क्या होता है ना कि जब ध्यान में जाते हैं तो ध्यान की स्मृति ही उनको बाधा देने लगती है, और जितना ध्यान की स्मृति में वो जीने की कोशिश करते हैं उतना ही ध्यान उनके लिए उपाय बनने के बजाय एक एडिक्शन बनता जाता है, एक व्यसन बनता जाता है जिसके पीछे उनको भागना होता है। अब ध्यान हम ऐसा कर लें या वैसा ध्यान कर लें तो अच्छा लगेगा। यानी कि तुम्हारी निर्भरता किसी विधि, प्रक्रिया, किसी अवधारणा पर तो होनी ही नहीं है ना। अगर ध्यान सचमुच में घट गया तो फिर कोई निर्भरता नहीं बचेगी, सारी निर्भरता हट जाएगी और वो अपने मौलिक रूप में अपना काम करेगा। तो ये सूत्र बहुत सरल ढंग से जो बात हमारे सामने रखता है उसको प्रत्येक साधक को ध्यान देना है कि ध्यान की समझ को अपने अंदर लाएं, कोई विधि प्रक्रिया भी अगर है तो उसको उपयोग में लाएं, जो भी तरीका जिसको अच्छा लगता है, और उसमें पूरे डूबें, पूरे प्राणों को डालें। और ये बात याद रखें, जिस दिन वो सचमुच में घटेगा, गहराई में घटेगा, उस दिन उसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका काम हो चुका होगा और फिर वो एक अदृश्य ढंग से, प्रच्छन्न ढंग से, छुपे हुए ढंग से अपना काम करता रहेगा और जीवन को रूपांतरित करता रहेगा।